सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अब हम गीता जी के 9वें अध्याय का हिंदी में पाठ श्रवण करेंगे। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं अपने पाठ को, जो गीता जी का पाठ आपको श्रवण करवाऊंगा, इसको अच्छी प्रकार से व्याख्या करके आपको इसके बारे में बता सकूं, ताकि गीता का ज्ञान सभी तक सरल तरीके से पहुंचे, सरल ढंग से पहुंचे। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आइए आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको सुनकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जिस संसार में हम रहते हैं ये मृत्यु लोक है, अर्थात यहाँ पर ये संसार क्या, मृत्यु दुखों का घर है। किसी न किसी रूप में सभी मनुष्य क्या है, दुखी हैं। कोई परिवार को लेकर दुखी है, कोई संतान को लेकर दुखी है, जिसके पास संतान नहीं है वो भी दुखी है, पैसा नहीं है वो दुखी है। अर्थात ये संसार क्या है, दुखों का घर है। यहाँ पर मोह माया परमात्मा ने ऐसी छोड़ रखी है जो सभी को दुखी बनाकर रखती है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वो ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है। अर्थात इससे उत्तम कुछ नहीं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। प्रत्यक्ष फल देने वाला है, सामने फल दिखाई देता है उसका। धर्म युक्त है, अधर्म से नहीं, धर्म से है, धर्म का कार्य है। साधन करने में बड़ा सुगम है। कोई भी कार्य हम करते हैं साधनों को लेकर, वो बड़ा सरल होता है, उसमें अविनाशी है, अर्थात इसका नाश नहीं होता। ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा और जिस ज्ञान का मूल्य जो है अन्य कहीं जगह नहीं, अन्य कहीं से नहीं मिलता, वो ज्ञान इस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को प्रदान किया है। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परंतप अर्थात पवित्र तप करने वाले, इस उपयुक्त धर्म में, जो मैं धर्म बता रहा हूँ, इस धर्म में जो मनुष्य श्रद्धा से रहित होगा, वो परमात्मा को प्राप्त न करके मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहेगा। अर्थात जो मनुष्य भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखता, धर्म में विश्वास नहीं रखता, धर्म में श्रद्धा नहीं रखता, वो मनुष्य इस संसार में आएगा जाएगा और मृत्यु अर्थात वो इस मृत्यु लोक में आता जाता ही रहेगा। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल में बर्फ़ के सदृश परिपूर्ण है, कि ये जो सारा का सारा संसार है मुझ निराकार परमात्मा से, अर्थात मेरा कोई आकार नहीं, ऐसे परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ़ के सदृश परिपूर्ण है, कि जल से बर्फ़ के समान परिपूर्ण है। अर्थात जिस प्रकार बर्फ़ के अंदर जल होता है, बर्फ़ के अंदर जल होता है, उसी प्रकार यह जल के अंदर बर्फ़ होता है, उसी प्रकार ये संसार क्या है, मेरे यानी मैं इसमें हूँ और ये मेरे में है। यह सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैंने केवल संकल्प किया, संकल्प करने के बाद ही क्या कर दिया, संकल्प करने के बाद इस सृष्टि को पैदा किया। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का पोषण धारण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। वे सब भूत परमात्मा में स्थित नहीं हैं, किंतु भगवान की ईश्वरीय योग शक्ति भूतों को धारण करने वाली है, भूतों का पोषण करने वाली है, भूतों को उत्पन्न करने वाली है, लेकिन वो आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला मानव महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, अर्थात जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है वो आकाश में भी रहती है,
वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। अर्थात ये सभी भूत मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे अंदर ही स्थित हैं। अर्थात इस संसार में जो भी आता है, जो भी जाता है, वो मेरे में से ही आता है और मेरे में ही वापस समा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इनमें हूँ, ये मुझ में है, मैं इनमें हूँ, ये मुझ में है। इसी प्रकार से ये सृष्टि जो चक्र है, मैं इनमें हूँ, ये मुझ में है, या ऐसा लगाओ, ये मुझ में है, ये मुझ में है और मुझसे ही पैदा होते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं। अर्थात ये कम्बिनेशन है कि परमात्मा सबके अंदर भी है और सबके अंदर भी नहीं है, क्योंकि अपने में से ही पैदा करता है, तब तो वो उसके अंदर ही है, और जब उसमें से परमात्मा में से निकलकर वो चले जाते हैं और तब वो क्या है, परमात्मा से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि मैं इनमें भी हूँ और इनमें भी नहीं हूँ। अर्थात ये मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं, मेरे अंदर भी हैं और मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं कि कल्प जब सारी सृष्टि का अंत हो जाता है, कल्पों का अंत हो जाता है, तो उस समय ये भूत मेरी प्रकृति को अर्थात मेरे में ही समा जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और कल्पों के आदि में उनको फिर मैं रचता हूँ। जब कल्प आरंभ होते हैं फिर मैं इनकी रचना करता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचना करता हूँ। कि अपनी प्रकृति को स्वीकार करके अपने स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को मैं उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, मैं उसकी रचना उसी प्रकार से करता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित अर्थात मैं किसी कर्म में नहीं बंधता और मैं कर्मों के प्रति उदासीन हूँ। कर्म का मतलब कार्य नहीं, कर्म जो इस सृष्टि में कर्म चल रहे हैं, जो लौकिक कर्म हैं, उन कर्मों में परमात्मा आसक्त नहीं रहते, मोह माया में नहीं पड़ते, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ते और उनसे वो उदासीन हैं, अलग हैं और परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति कि मुझ अधिष्ठाता अर्थात मैं जो परमात्मा हूँ, मेरे समीप से प्रकृति चराचरित सहित सर्व जगत को रचती है। अर्थात प्रकृति ही सबकी रचना करती है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अर्थात मेरी समीपता को प्राप्त करके प्रकृति क्या करती है? इस चराचर सहित चर और अचर, जड़ और चेतन सहित सारी सृष्टि का निर्माण करती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करके मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात जो मनुष्य मेरे परम भाव, मेरे को प्राप्त कैसे करना है, मेरे को प्राप्त करने का भाव क्या है और क्या तरीका है, जो लोग इसको नहीं जानते, ऐसे मूर्ख लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में जब मैं धरती पर आता हूँ तो मुझ परमेश्वर को सभी लोग साधारण मूर्ख लोग, साधारण मनुष्य जानते हैं। अर्थात जब मैं धर्म की हानि को दूर करने के लिए, अर्थात जब धर्म की हानि होती है, न किसी रूप में उस हानि को बंद करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मनुष्य रूप में इस धरती पर आता हूँ। जो लोग मूर्ख होते हैं वो मुझे मनुष्य रूप में देखकर क्या करते हैं? वो मुझ तुच्छ ईश्वर को नहीं समझते। वे व्यर्थ आशा, बेकार की आशा वाले
बेकार के कर्म करने वाले और बेकार के ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त माने बेकार, जो विकार वाले जो मन होता है, ऐसे अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण करते हैं। 3 प्रकार की उन्होंने प्रकृतियाँ बता दी, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित की प्रकृति के सहारे से महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अर्थात इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो अच्छे लोग हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जो परमात्मा को सभी चीज़ों का कारण मानते हैं, दुख में, सुख में, पैदा होने में, जन्म में, मृत्यु में, अगर चोट भी लग जाती है उसमें भी वो परमात्मा को मानते हैं कि हमारे कोई ना कोई कर्म है, जिन कर्मों का हमें दंड मिला है ये परमात्मा के द्वारा किया हुआ है। ऐसे लोग मुझको नाश रहित अक्षर स्वरूप लोग जानते हैं, मन से मेरा भजन करते हैं। अपने पापों को दूर करने के लिए वो मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, जो सभी को ज्ञान देते हैं, वो मुझ निर्गुण निराकार मनुष्य भर ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अर्थात लोगों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। अभिन्न भाव से उसी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। और कुछ दूसरे मनुष्य होते हैं जो बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर के अलग ढंग से याचना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। अर्थात परमात्मा ने बताया कर्म करने वाले जो भी कर्म करता है वो कर्म इंसान नहीं करता, वो मैं करता हूँ। यज्ञ करने वाला जो यज्ञ करता वो यज्ञ मैं हूँ। स्वधा आहुति दी जाती है वो स्वधा मैं हूँ। जो दवाई दी जाती है वो दवाई मैं हूँ। मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप जो क्रिया की जाती है वो भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। परमात्मा ने स्वयं को अपनी सभी जगह अपनी सत्ता बताई है। परमात्मा कहते हैं मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, अर्थात मैं ही सूर्य हूँ। वर्षा का आकर्षण मैं करता हूँ, वर्षा को मैं खींचता हूँ तब वर्षा होती है, उसे बरसाता हूँ, मैं बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, अर्थात जिसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है, मैं ही मृत्यु हूँ। सत मैं हूँ, असत मैं हूँ, सत मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और असत भी मैं ही हूँ, और जो सत्य नहीं है वो भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। इसमें बताया गया कि तीनों वेदों में जो विधान किए हुए सकाम कर्म है, अर्थात तीनों वेदों के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन यापन करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे लोग, सोमरस को पीने वाले और जो पाप से रहित हैं, ज्ञानी पुण्य वाले लोग, वो मुझको यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जब वे मनुष्य मेरी आराधना करते हैं तब वे आराधना करने के बाद मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ, और प्रसन्न होने के बाद वो स्वर्ग में जाकर देवताओं के भोगों को भोगते हैं।
वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अर्थात जब मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, अपने पुण्यों के द्वारा वहाँ के सुखों का उपभोग करता है। सुखों का उपभोग करने के पश्चात और जो उसके कर्म बुरे कर्म होते हैं, उन कर्मों के द्वारा मृत्यु लोक में आ जाता है। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, अर्थात जो मनुष्य स्वर्ग के निमित्त कार्य करता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, यज्ञ इत्यादि करता है, दान इत्यादि करता है, पुण्य इत्यादि करता है, सेवा इत्यादि करता है, तो वो मनुष्य उस सेवा के प्रभाव से स्वर्ग में तो चला जाता है, लेकिन जब स्वर्ग में उसकी सभी प्रकार से जो उसकी समय है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा मृत्यु लोक में आ जाता है। अर्थात परमात्मा का कभी भी आपने कोई यजन करना है, वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के चरणों में लीन होने के लिए, वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए यजन करना है। तभी मनुष्य यहाँ पर नहीं आएगा, अर्थात मृत्यु लोक में नहीं आएगा। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात जो मनुष्य जो अनन्य प्रेमी, अर्थात कहीं अन्य के साथ प्रेम नहीं करता, केवल परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है, इस प्रकार से भजन करता है, वो मनुष्य जो निष्काम भाव से भगवान को भजता है, कोई कामना लेकर नहीं भजता, उन नित्य निरंतर भगवान कहते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात योग क्षेम में कल्याण, योग रूपी कल्याण, अर्थात उसे मैं अपने चरणों में वैकुंठ लोक देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर किसी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी मुझको ही पूजते हैं, कि केवल किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। जो यज्ञों का भोक्ता है वो भी मैं ही हूँ, स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। अर्थात वो मनुष्य, वो सभी मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी कारण वो गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, अर्थात भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्तजन प्रेम से आए मेरे पास, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, मेरे को प्रेम से पत्र, पत्ते, पुष्प, फूल, फल, जल कुछ भी अर्पण कर दे, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीतिपूर्वक खा जाता हूँ। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार के ढोंग की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो श्रद्धा से आएँ, भाव से आएँ, पत्ते ले आएँ, फूल ले आएँ, जल ले आएँ, उस पत्ते, फूल, जल इत्यादि को मैं सगुण रूप में आकर, अर्थात एक इंसान के रूप में आकर या उसके सामने प्रत्यक्ष आकर उसके उन चीज़ों को ग्रहण करके उनका मैं सेवन करूँगा। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, मेरे अर्पण कर दे। कभी भी कामना को लेकर कोई कर्म मत कर, उसे बोल कि हे भगवान आपके अर्पण। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो तू ऐसा करेगा, मेरे अर्पण सब कुछ करेगा, तो कर्म रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा।
मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, सभी प्राणियों के अंदर बराबर से समाया हुआ हूँ। न कोई भक्त मुझे अप्रिय है न कोई प्रिय, परंतु जो कोई भक्तजन मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। यदि कोई अतिशय दुराचारी अर्थात अतिशय पापी लोग भी अनन्य भाव से अर्थात कहीं और चित्त न लगाकर केवल परमात्मा में चित्त लगाते हैं मुझको भजता है, वह साधु मानने के योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं। वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसके सब पाप माफ़ हो जाते हैं, वह धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, भगवान का भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।